नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। जहां आप देहरादून की तस्वीरें देखते हैं, आज देखिए तस्वीर रुड़की की। उत्तराखंड का एक ऐसा रुड़की शहर जहां पर आज हम पहुंचे हैं। आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं उत्तराखंड की पुलिस की नई डिज़ाइन की हुई गाड़ी। आप देखिए, कुछ लोग तो इस गाड़ी को देखकर, जिनके पास हेलमेट नहीं होता होगा, वापस लौट जाते होंगे, या फिर ऐसा होता होगा कि गाड़ी को देखकर कहीं पीछे रुक जाते होंगे। लेकिन ये उत्तराखंड की मुहिम है और उत्तराखंड की ट्रैफिक पुलिस है जो अलग तरह से काम कर रही है। हम बात करेंगे जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे, और जो ट्रैफिक के नियम आए हैं उन पर भी बात करेंगे। देहरादून की पुलिस तो आप लगातार देखते ही रहते हैं, लेकिन आज उत्तराखंड का जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, रुड़की शहर में आज हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, समाचार में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सर, देहरादून तो एक ऐसा शहर है कि दूर दूर गांव है, लेकिन रुड़की में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है और लोग आते हैं शहर में और फिर वापस लौट जाते हैं। कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं बिना हेलमेट के आते हैं और कागज़ की पूर्ति भी नहीं होती है, तो कैसे हैंडल करते हैं आप लोग इस चीज़ को? नहीं, देखिए, जब से जुर्माना थोड़ा बड़ा है तो लोगों ने जुर्माने के डर से, क्योंकि कानून के डर से तो कम, लेकिन जुर्माने के डर से लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। और जब से यहाँ पर सीपीयू आई है जी, तब से, क्योंकि लगातार चेकिंग होती है सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक जी, तो अभी लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। देहात के हो या शहर क्षेत्र के हो जी, ज़्यादातर लोग हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं जी। और जो लोग आते हैं जिन पे कागजात नहीं होते हैं तो उनको चालान किए जाते हैं। जिस हिसाब से अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या कोई नाबालिग चला रहा है तो उनके उस तरह से चालान किए जाते हैं। अच्छा, कभी अगर हम बैक साइड में हिस्ट्री देखें रुड़की की, तो रुड़की में पहले क्या था कि जो यहाँ पर सीपीयू पुलिस थी, उसका विरोध हुआ कई बार और कहा कि वो शहर के अंदर ही रहे, बाहर ना आए, सड़कों पर ना खड़े हों। क्या इस प्रकार जैसे पहले होता अब हो रहा है ऐसा? देखिए, विरोध कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ, कभी के लोगों के जो व्यक्तिगत हित सामने आते हैं तो लोग उसको लेकर के कई बार कहते हैं कि इस जगह पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर सीपीयू की चेकिंग नहीं होनी चाहिए। परंतु सीपीयू का एक एसओपी है काम करने की। उनके लिए एक काम करने का पूरा जितने घंटे वो ड्यूटी करते हैं उनका टाइम बटा हुआ है कि उन्होंने इतने समय क्या करना है जी। तो ये अपने एसओपी के हिसाब से ही काम करते हैं। किसी से कभी मिसबिहेव नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसे आरोप लगा देते हैं लोग, तो उसका निराकरण, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती रहती है इनके पास जी जी सब चीज़ की, तो उसका सच्चाई सामने आ जाती है कि मिसबिहेव किसने किया। जी जी जी। तो अभी तक फिलहाल ऐसा कोई प्रकरण मेरे सामने नहीं आया कि इनका बहुत विरोध हुआ हो जी जी या यातायात पुलिस का, क्योंकि हम बेसिकली हाईवे पे ही करते हैं। बिल्कुल, हाईवे पे ही हम चालान कर रहे हैं या चेकिंग कर रहे हैं, और इसीलिए जो है अभी किसी का इस तरह से विरोध सामने नहीं आया। अच्छा, नए नियम की बात करते हैं। क्या 2021 में नया साल जो लगा है उसमें कोई नया नियम आया है उन लोगों के लिए जो 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं? देखिए, नियम MV एक्ट 1988 में बना है जी जी। नियम वही थे, लेकिन हाँ, उनमें अब थोड़ा अमेंडमेंट होता जा रहा है। कहीं जुर्माने की राशि बढ़ रही है या फिर उनमें थोड़ा सा बदलाव आते जा रहे हैं। जैसे पिलन राइडर कहते हैं, जैसे हेलमेट पिछली सवारी पे जो बैठते हैं 2 व्हीलर पे, उनके लिए भी आवश्यक है जी जी। लेकिन अभी लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, ना ही पालन कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि हम उस पर पालन कराएं, जल्द से जल्द पालन कराएं। अच्छा, दूसरी बात करते हैं सर, क्योंकि अवेयरनेस भी ज़रूरी है। अगर गाड़ी के अंदर कागजात है और किसी व्यक्ति के पास नहीं है, क्या उसके मोबाइल एप्लीकेशन में जो कागजात जमा रखते हैं, क्या वो उनसे पास आउट हो सकता है बंदा या नहीं? बिल्कुल मान्य है। डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं डिजिटल, और वो चेकिंग के दौरान मान्य होंगे जब तक आप कोई अपना किसी भी तरह का वायलेशन ना करें। जी जी। यदि आप वायलेशन करेंगे तो आपको कोई ना कोई कागज़ आपको देना ही पड़ेगा। जी जी। शुक्रिया आपका, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा था आपको, जैसे कि आपने डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो रूटीन चेकिंग में तो ठीक है, बट जब आप डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं और आप लेकर चल रहे हैं, मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं सपोज जी जी, तो अभी मोबाइल पे बात करने में आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा 3 महीने के लिए। ओके, ठीक है। मैं बता दूं आपके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस किन किन चीज़ों में सस्पेंड होता है। जी जी, बताइए।
रेड लाइट जंप, ट्रिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट, मोबाइल पे बात करना, ड्रंकन ड्राइविंग जी जो शराब पीकर लोग चलाते हैं उसमें, ओवरलोडिंग कोई करता है, या सवारी गाड़ी में माल गाड़ी जैसे जो ट्रक है उसमें सवारियां ले जाता है, जी इन सब ऑफेंसेस में जो है ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन होगा। अब आप डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रख रहे हैं लेकिन आप वायलेशन कर रहे हैं, तब उस समय आपका डीएल हमको चाहिए होगा। अच्छा, आरसी भी जमा करती है पुलिस? कई जगह देखा गया कि आरसी को जमा कर लेते हैं, वो कब जमा किया जाता है सर? नहीं, जब आपका या किसी भी जो उल्लंघन कर रहा है उसका कोई चालान होता है जी तो उसकी आरसी या उसका ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ जी, या फिर उसका कोई अगर 4 व्हीलर है तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन को कोई व्हीकल है, बस है या ट्रक है तो उसका परमिट, ये चीज़ हम रख लेते हैं इनमें से। और वो जब तक उसका जुर्माना भुगतता है, जहाँ से भी उसका जुर्माना भुगतने का प्राविधान है, या सीओ साहब के माध्यम से या कोर्ट में या ARTO साहब के यहाँ से, तो भुगत लेता है तो वो वहाँ से उसको मिल जाता है। अभी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके दृष्टिगत हमने अभी तक रैली निकाली है और विभिन्न जगहों पे जाकर के लोगों की जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। अभी इसमें हम पूरा महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। इसमें ऑनलाइन पेंटिंग या जो स्लोगन यातायात से संबंधित है वो एक प्रतियोगिता हम करवाएंगे जी, और अलग अलग जगह पर जाकर के स्कूल्स में जाकर के बच्चों को जागरूक करेंगे। जब स्कूल खुल जाएंगे, सुना 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे, अभी तक 10th और 12th की क्लासेस चल रही हैं, उनके बीच में जाने का प्रयास करेंगे और कोविड के नियमों का पालन करते हुए उनके अवेयरनेस जरूर फैलाएंगे। बहुत सारा शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी। और लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। जो लोग सड़क पर आते हैं बिना कागज़ लेकर, हमारे साथ थे मोहम्मद अकरम जी जो यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक पुलिस के, और बहुत सारी जानकारी हम आपको देते ही रहते हैं। लेकिन आज मैं पहुँचा हूँ देहरादून से रुड़की, जहाँ पर हमने पुलिस की गाड़ी देखी। आप देख सकते हैं पुलिस का जो चेहरे हैं और जो वर्दी है, ये CPU पुलिस का एक तरह से वर्दी है जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं। लेकिन ये सख्त रहते हैं, नियम के कड़े रहते हैं। चाहे आप स्पीड से चल रहे हो, चाहे आप कम स्पीड से चल रहे हो, कागज़ नहीं है तो चालान कट जाएगा। ध्यान रखिएगा और ख़्याल रखिए जब आप सड़क पर चले तो हेलमेट लेकर चले। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।